नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब फिर से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। इनकी शुरुआत जो है यात्रा की जहानाबाद से होगी। जहानाबाद के बाद नालंदा जाएंगे और उसके बाद और जो प्लानिंग है उनका और जो रोड मैप है शुरुआत करेंगे। दरअसल बचे हुए जो जिला रह गए हैं जनता से मिलने के लिए, इस दौरान यानी चुनाव की घोषणा के पहले तेजस्वी यादव इन सारे जिलों में अपने जो लोग हैं या कार्यकर्ता हैं या आम जनता है उनसे ये रूबरू होंगे, उनकी बात करेंगे, चुनाव के मुद्दों पर बात करेंगे, चुनाव के मसलों को लेकर चर्चा करते नजर आएंगे। इसलिए आज से फिर इन्होंने यात्रा शुरू की है, नाम दिया है बिहार अधिकार यात्रा। पत्रकारों से बात करते हुए कई सवालों का जवाब दिया है। हम चाहते हैं सबसे पहले तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो आप सुन लें। बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग करेंगे। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओ के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा। उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है लोगों के साथ संपर्क है। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हो गया समझ और कौन सी बात करेंगे, यही बात करेंगे। भाई कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं, अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया। पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया और ऐसे दिन आ गए हैं। ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि FIR के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। अरे भाई, जो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ, आओ ले जाओ। अगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भाई। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है? कोई फालतू का इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग FIR से हम लोगों को डराने वाले हैं। एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पे भी FIR हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पे भी FIR हो रहा है। तो आप समझ जाइए, ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अगर आज हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आप लोग एक होकर के आवाज नहीं उठाइएगा तो कल कोई आपके लिए आवाज उठाएगा? जब आप अपने लिए ही नहीं लड़िएगा, अपने कौम के लिए नहीं लड़िएगा, तो आप समझ जाइए। अरे भाई, हम तो यार हो ना हो, वही थाना में FIR हुआ है और कौन कराया है सब जान रहा है, केवल ध्यान को भटकाने के लिए। ये ऐसे ऐसे मंत्रियों को
हम लोग जानते हैं ना लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, जनता ऐसे खदेड़ के भगाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने? तंज कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि घुसपैठियों की बात अगर करते हैं तो पिछले 20 वर्षों से सरकार आपकी है, पहले इसकी चर्चा क्यों नहीं की? अगर है तो उसे निकालिए, हम भी देखना चाहते हैं कौन है घुसपैठिया। झारखंड में चुनाव नहीं है इसलिए झारखंड की चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में चुनाव है, बिहार में लगातार ये सिर्फ बाधा डालने की कोशिश हो रही है, चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश हो रही है। पत्रकार पर हमला हुए बीते दिन और उसके बाद भी तेजस्वी यादव जाकर खुद संज्ञान लिया और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया। इस पर भी कई बातों को कहते नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्या 2005 से पहले इस तरह की घटना होती थी? ये बातें सीधा सीधा मुख्यमंत्री पे तंज कसने की है। मुख्यमंत्री हमेशा चर्चा करते हैं कि 2005 के पहले बिहार क्या था वो बिहार की जनता जानती है। तेजस्वी यादव ने इसी का जवाब देते हुए साफ तौर पे कहा है कि क्या आम आदमी को एफआईआर कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती थी 2005 के पहले? कई सवाल जो हैं अब खड़े कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो चलिए, यात्राओं के दौरान क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, वो हम सीधा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।